नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक था प्रॉफिट और लॉस। तो दोस्तों प्रॉफिट और लॉस के ऊपर 3 या 4 टाइप कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुका है। तो दोस्तों प्रॉफिट और लॉस में नेक्स्ट अपनी जो टाइप होगी, अगली टाइप होगी जब कोई वस्तु, दोस्तों टाइप अपनी जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। तो दोस्तों एग्जाम के लिए जबरदस्त टाइप है। तो दोस्तों इस टाइप से आज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को ध्यान रखना दोस्तों, ये टाइप व्यू ऑफ एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी टाइप है। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान अक्स को 5% हानि पर बेचने के कंपेयर में 150 रुपए अधिक मिलते हैं। दोस्तों ध्यान देना, 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं तो श्रीमान अक्स ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी। दोस्तों ये अपने ऑप्शन है 15,000, 1500, 150 और 15। दोस्तों अपने को याद चेक करना होता है, 150 रुपए अधिक में मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, नोट करना, किसी भी संख्या के आगे, किसी भी संख्या के आगे अधिक या कम हो तो दोस्तों वो हमेशा दो संख्याओं का क्या होता है, डिफरेंट होता है। दोस्तों दो संख्याओं का क्या होता है, अंतर होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ 150 रुपए के आगे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ अधिक। तो दोस्तों ये कन्फर्म ही क्या है, 150, ये है अंतर दोस्तों। 150 रुपए क्या है दोस्तों, अंतर। लेकिन दोस्तों ये जो अंतर है, ये अंतर है किसका। अब दोस्तों एक वस्तु है, दोस्तों वस्तु वो ही है, आर्टिकल अपने पास में, दोस्तों आर्टिकल अपने पास में एक है। अब दोस्तों इस आर्टिकल को एक बार तो मैं क्या कर रहा हूं, 5% लाभ पर। लेकिन दोस्तों इसी वस्तु को फिर 5% लाभ की अपेक्षा अगर मैं 5% हानि पर बेचूं तो 150 रुपए अधिक मिलते हैं। मतलब दोस्तों ये जो 150 दे रखा है, ये डिफरेंस तो गिवन कर रखा है, लेकिन जो वस्तु है, वस्तु को 2 बार बेचने पर, वस्तु को 2 बार बेचने पर, यानी कि जो वस्तु का जो एसपीएन, ध्यान रखना दोस्तों, वस्तु एक ही है, क्रय मूल्य एक ही है, लेकिन इस वस्तु को 2 बार सेलिंग कर रहे हैं, 2 बार बेच रहे हैं। तो दोस्तों 2 बार बेच रहे हैं तो दोनों बार बेचने पर जो अंतर होगा ना, यानी कि ये 150 दे रखा है, विक्रय मूल्य का अंतर। एक ही वस्तु को, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में दोस्तों ये मार्कर है, वस्तु आर्टिकल एक ही है, एक बार तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, इस मार्कर को मैं 5% लाभ पर बेचता हूं। ध्यान देना दोस्तों, दोस्तों अपने पास में जैसे ये मार्कर है, एक बार इस मार्कर को, जैसे ये मार्कर है अपना 100 रुपए, तो दोस्तों एक बार तो मैं इस मार्कर को क्या करता हूं, 5% लाभ पर, 5% लाभ पर। तो दोस्तों जैसे बात कर रहे थे कि अपने पास में ये वस्तु है, ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं, क्रय मूल्य एक है, लेकिन इसी वस्तु को यानी कि मार्कर को मैं 2 बार बेच रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले क्या कहा कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर 5% की हानि। अगर दोस्तों 100 रुपए में मैंने खरीदा, 5% हानि है, तो दोस्तों कितना हुआ, 95। दोस्तों ये है 5% हानि के ऊपर। ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है व्यू ऑफ एग्जाम। फिर दोस्तों ये कहा कि ये ही वस्तु है, एक बार फिर वस्तु को बेच रहा हूं और इस बार क्या है, वस्तु को 5% हानि की बजाय 5% लाभ पर दोस्तों। तो दोस्तों ये कितना हुआ, 105। तो दोस्तों ये क्या है, वस्तु का एसपी है, विक्रय मूल्य है। दोस्तों ये भी क्या है, विक्रय मूल्य है, यानी कि एक ही वस्तु को 2 बार बेच दिया दोस्तों। तो दोस्तों ये अंतर कितना है, 105 और 95। तो दोस्तों ये अंतर कितने का है अपने पास में, 10 का। तो दोस्तों इस 10 का मान कितना गिवन कर रखा है, 150। दोस्तों 10 का मान कितना गिवन कर रखा है, 150। तो ये कितने मल्टीपल के ऊपर है, 15 के ऊपर। तो दोस्तों क्रय मूल्य चाहिए, तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना था, 100 था, तो 100 का 15 गुना कितना होगा दोस्तों, 1500। तो दोस्तों ये था अपने टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना दोस्तों, बड़े टाइप है तो करते हैं दोस्तों। या फिर दोस्तों ध्यान रखना,
इसी टाइप में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हो तो हमेशा क्या होगा, ऐड होगा दोस्तों। नोट करना, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होने पर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट तो क्या अपने पास में लाभ है, सेकंड क्या अपने पास में हानि है। तो दोस्तों हमेशा क्या होगा, ऐड होगा दोस्तों, क्या होगा प्लस। कौन सी कंडीशन में, लाभ या हानि होने पर। तो दोस्तों 5 का लाभ है और 5 की हानि है तो कितना हो गया 10%। और 10% का मान कितना गिवन करता है दोस्तों 150। तो दोस्तों 10 का मान अगर ये है तो कितने मल्टीपल के ऊपर है ये 15 के ऊपर। दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है हमेशा 100%। तो दोस्तों 100 का भी 15 गुना कितना होगा 1500 रुपए। तो दोस्तों वस्तु कितने में खरीदी 1500 रुपए में खरीदी दोस्तों। तो दोस्तों ये अपना आंसर होगा 1500 रुपए। तो दोस्तों इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा जाता है। दोस्तों कोई खिलौना अपने पास में 16% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 10 रुपए अधिक, दोस्तों ये क्या जुड़ा हुआ है 10 रुपए अधिक, तो मतलब ये दोस्तों डिफरेंस हो गया, पर बेचा जाता है। तो दोस्तों ये डिफरेंस हो गया और डिफरेंस किसका है विक्रय मूल्य का। तो लाभ का 20% हो जाता है, उसका लागत मूल्य कितना है। तो दोस्तों वही सीपी वस्तु का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान देना, नोट करना अपने को, सेकंड सेम कंडीशन हो, सेम शर्त हो, सेम शर्त जैसे यहां लाभ दोस्तों क्या है लाभ प्रतिशत, और दोस्तों यहां भी क्या है लाभ प्रतिशत, सेम प्रतिशत है। तो दोस्तों हमेशा क्या होगा माइनस होता है दोस्तों, क्या होता है माइनस। दोस्तों अपने पास हो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो दोस्तों क्या होगा प्लस होगा। दोस्तों ध्यान रखना दो कंडीशन। दोस्तों अपने पास में हानि प्रतिशत या हानि प्रतिशत हो तो भी क्या होगा माइनस होगा दोस्तों। अपने पास में हानि प्रतिशत ओब्लिक लाभ प्रतिशत, तो दोस्तों क्या होगा प्लस। तो दोस्तों ये कंडीशन, ये क्वेश्चन अपने कौन सी कंडीशन के ऊपर है, लाभ और लाभ। दोस्तों सेम कंडीशन के ऊपर है। दोस्तों अगर सेम कंडीशन हो तो, सेम कंडीशन के ऊपर हो तो क्या होता है माइनस। तो दोस्तों यहाँ सेम कंडीशन है, तो सेम कंडीशन होने पर क्या होगा माइनस होगा दोस्तों। तो दोस्तों अपने को क्या करना है, 16% लाभ और 20% समान कंडीशन है, और समान होने पर क्या होगा माइनस। तो दोस्तों 20% में से अगर मैं माइनस 16% करता हूं तो कितना है दोस्तों 4%। दोस्तों ये क्या आ गया अंतर आ गया, डिफरेंस आ गया। और दोस्तों ये भी क्या है 10 रुपए अधिक, ये भी क्या है डिफरेंस है। तो दोस्तों अंतर के बराबर क्या होगा अंतर। तो दोस्तों 4% का मान कितना होगा 10। दोस्तों 4 का मान अगर 10 है तो अपने को कितने का मान चाहिए 100 का मान चाहिए। या तो दोस्तों क्या कर सकते हो, यहां से 1 यूनिट का मान गया, 4 का मान अगर 10 है दोस्तों, 4 यूनिट का मान कितना है 10 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 10 को मैं डिवाइड करता हूं 4 से, तो दोस्तों कितना आया 1 यूनिट का मान 2.5। तो दोस्तों ये कितने मल्टीपल के ऊपर है 2.5। दोस्तों कितने का मान चाहिए, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो दोस्तों अपने को कितने का मान चाहिए 100 का, तो 100 को भी मैं कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ 2.5 से, 2 से 1/2 से। तो दोस्तों इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होगा 250। तो दोस्तों जो वस्तु थी आर्टिकल था उसका सीपी कितना गया 250 रुपए। तो दोस्तों ये था अपना आंसर। दोस्तों ये हमारी नेक्स्ट टाइप, दोस्तों टाइप के ऊपर ध्यान देना, बड़े टाइप है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो दोस्तों, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी टाइप है।
दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन लेकिन टाइप, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, दोस्तों यहाँ जो क्रय मूल्य सीपी और एसपी दोनों को ही या तो इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे दोस्तों, दोनों को या तो बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या होगा, नया क्रय मूल्य होगा और नया विक्रय मूल्य होगा दोस्तों, दोनों को ही या तो कम करेंगे या फिर ज्यादा करेंगे। तो दोस्तों ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। दोस्तों कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, 20% के लाभ पर बेचता है दोस्तों कोई आर्टिकल था अपने पास में, तो क्या करता है 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती, दोस्तों एक बार फिर वो खरीद रहे हैं, लेकिन कितने में खरीद रहा है वो 20% कम में खरीद रहा है दोस्तों, 20% कम में खरीदता है वो, और 5 रुपए कम में बेचा होता। दोस्तों अब ये ध्यान देना, 5 रुपए कम में बेचा होता, दोस्तों क्लियर क्वेश्चन में लिखा कि 5 रुपए कम में बेचा होता। तो दोस्तों 5 रुपए और आगे क्या लगा हुआ दोस्तों, कम। तो दोस्तों जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था किसी भी संख्या के पहले कम या ज्यादा, पास, किसी भी संख्या के आगे कम, ज्यादा, पास, फेल, हार, जीत। दोस्तों अगर ये हो तो वो कन्फर्म में क्या होता है, दो संख्याओं को क्या होता है, अंतर होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये 5 के आगे क्या है, कम है, तो दोस्तों ये भी क्या है, डिफरेंस है। अब दोस्तों अंतर है किसका, 5 रुपए कम में बेचा होता। तो दोस्तों ये 5 रुपए कम दे रखा है, ये जो अपनी सेलिंग प्राइस है उसका डिफरेंस है, अंतर दे रखा है दोस्तों। तो मतलब दोस्तों सेलिंग प्राइस का अगर डिफरेंस है तो मतलब 2 सेलिंग प्राइस होगी, आर्टिकल की कितनी सेलिंग प्राइस होगी, 2 होगी दोस्तों। उन दोनों का अंतर कितना गिवन कर रखा है दोस्तों, 5 गिवन कर रखा है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों। अब तो दोस्तों आंसर करते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है कोई भी एग्जाम, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान देना दोस्तों। तो दोस्तों यहां क्या करता हूं मैं, सीपी मानता हूं दोस्तों, कितना करता हूं मैं, 100। तो दोस्तों यहां लाइन टू लाइन पढ़ते हैं क्वेश्चन को, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं कि 20% लाभ। तो दोस्तों एसपी कितना हो गया, 100 के ऊपर 20% लाभ कितना हुआ, 120। दोस्तों यहां तक अपना क्वेश्चन कंप्लीट। 20% लाभ पर बेचता है। ये आर्टिकल था अपने पास में, 100 रुपए में मैंने खरीदा, 20% लाभ के साथ में कितने में सेलिंग कर दिया, 120। फिर दोस्तों ये था कि यदि उसने वह 20% कम में खरीदा होता, दोस्तों एक बार फिर मार्केट में गए और 20% कम में खरीदा होता, तो दोस्तों नया क्रय मूल्य कितना हो गया, न्यू सीपी। दोस्तों 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में, तो दोस्तों नया सीपी कितना होगा, 100 का 20% अगर कम करता हूं तो नया क्रय मूल्य कितना हो गया, 80 हो गया। 20% कम में खरीदा होता दोस्तों, फिर ये आगे 20% कम में खरीदा होता तो उसे, दोस्तों यहां से पढ़ना है क्वेश्चन को, तो उसे 25% का लाभ होता दोस्तों। जैसे ही रेट डाउन आएंगे, डिक्रीज होगी दोस्तों, कितनी, 20%। पहले रेट कितनी थी, 100, अब दोस्तों कितनी कम हो रही है, 20%। जैसे ही 20% कम होती है तो रेट कितनी आई दोस्तों, 80 आ गई। अब दोस्तों एक आगे इस 80 के ऊपर अब कितने का लाभ हो रहा है, अगले को 25% का लाभ है दोस्तों। 80 के ऊपर कितना लाभ ले रहा है वो, 25%। तो दोस्तों 80 का 25%, 25 8 कितना हो गया दोस्तों, 200। तो दोस्तों 80 का 25%, 8 8 16 4 20, तो 25% कितना हो गया, 20 हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया, 20। तो दोस्तों 80 के ऊपर वो 20 का लाभ ले रहा है, तो नया न्यू एसपी कितना होगा, ये कितना होगा दोस्तों, 100। 80 के ऊपर 25% लाभ है, ध्यान देना दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों यहां अगर मैं पूछूं कि पहले का क्रय मूल्य कितना, 100, नया विक्रय मूल्य कितना, 120, नया क्रय मूल्य कितना, 80, और नया विक्रय मूल्य कितना, 100। तो दोस्तों यहाँ 4 क्वेश्चन बनते हैं। या तो पूछेगा कि पुराना क्रय मूल्य कितना है, तो कितना है, 120। दोस्तों यहाँ पूछेगा कि नया क्रय मूल्य कितनी, सॉरी नया विक्रय मूल्य कितना है, तो 100। दोस्तों पुराना क्रय मूल्य कितना है, 100, और नया क्रय मूल्य कितना है, 80। अब दोस्तों अगर कहा कि 5 रुपए कम में बेचा होता, दोस्तों पहले कितने में बेच रहा है वो, 120 में, लेकिन दोस्तों अब कितने में बेच रहा है वो, 100 में। तो दोस्तों कितने कम में बेच रहा है वो, 20 कम। कितने कम में बेच दिया दोस्तों, 20 कम में। अब दोस्तों 20 कम का मान कितना दे रखा है, गिवन कर रखा है 5।
दोस्तों 20 का मान कितना गिवन कर रखा है 5। दोस्तों यहाँ ओरिजिनल मान क्वेश्चन में कितना कम है 5 कम है। तो दोस्तों 20 का मान अगर 5 है तो कितने यूनिट पे आएगा दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों 20 यूनिट का मान कितना है 5, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 5 को 20, तो ये दोस्तों कितने मल्टीपल पे है 1/4। तो दोस्तों मल्टीपल कितना हुआ 20 यूनिट का मान, दोस्तों ध्यान देना 5 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 5/20 यानी कि 1/4। तो दोस्तों ये मल्टीपल कितना है अपना 1/4। अब दोस्तों यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं, अगर पुराना क्रम मूल्य पूछे तो यहाँ 1/4 कर दो। दोस्तों पुराना विक्रम मूल्य पूछे तो यहाँ 1/4 कर दो। दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन में पूछे कि नया क्रम मूल्य कितना होगा तो यहाँ कितना कर दूंगा 1/4। दोस्तों इसी क्वेश्चन में पूछे कि नया विक्रम मूल्य कितना होगा तो यहाँ कितना कर दूं 1/4। तो दोस्तों मतलब क्या हुआ, हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है 1/4 के ऊपर है। लेकिन दोस्तों यहाँ वस्तु का क्रम मूल्य पूछा है यानी कि पहले का क्रम मूल्य, तो दोस्तों ये कितने मल्टीपल के ऊपर है 100 भी 1/4 के ऊपर। दोस्तों 100 का अगर मैं चौथा हिस्सा करता हूँ 4 से डिवाइड करता हूँ तो अपने पास में कितना आएगा 25। तो दोस्तों अपना आंसर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 25 होगा। तो वस्तु का क्रम मूल्य कितना है 25 रुपए। दोस्तों इसी टाइप से ये सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों कोशिश करना साथ में करने की क्वेश्चन को। दोस्तों सबसे पहले एक व्यक्ति एक मेज को, दोस्तों यहाँ क्या है मेज है, एक व्यक्ति एक मेज को 20% ला कर बेचता है। दोस्तों साथ में करते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पर लिखता हूँ सीपी और यहाँ क्या करता हूँ मैं एसपी। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक व्यक्ति एक मेज को 20% लाभ पर बेचता है। तो दोस्तों मैं यहाँ क्रम मूल्य सीपी कितना करता हूं मैं 100। दोस्तों आगे 20% लाभ पर बेचता है, तो दोस्तों 100 का 20% कितना होता है 20, तो कितने में बेचेगा दोस्तों 120 में। अब दोस्तों यहाँ मैं क्या करता हूँ कि न्यू सीपी और दोस्तों यहाँ क्या करता हूं मैं न्यू एसपी। अब दोस्तों ये कहा कि यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, दोस्तों पहले कितनी रेट थी मेज की 100 रुपए, अब दोस्तों कितने प्रतिशत कम में खरीद रहा है वो 10% कम में खरीदा होता, तो 100 का 10% कितना होता है 10, तो 100 तो दोस्तों 10% कम में खरीदा होता, तो 100 का 10% कितना होता है 10, तो दोस्तों यहाँ कितने में 90 रुपए में खरीदा होता। दोस्तों क्या कहा कि 10% कम पर खरीदा होता, पहले मार्कर या मेज था वो 100 रुपए, रेट कितनी गिरी 10%, 100 का 10% कितना होता है 10, तो कितने कम में खरीदा 100 का 10% 10 है, तो ये दोस्तों कितने कम में खरीदा 90 में। अब दोस्तों आगे लिखा है 105 रुपए ये, तो उसे 35% का लाभ होता। दोस्तों व्यक्ति जैसे ही वो 90 रुपए में खरीदता है कितने प्रतिशत का लाभ है 35 का, तो दोस्तों 90 के ऊपर 35% का लाभ है, कितने का है 35% लाभ। तो दोस्तों क्या करते हैं 35 का 90%, तो दोस्तों 35 का अगर 90% करते हैं 35 90 ये 0 नीचे 10 बचा, तो 35 9 215 35 315, तो ये हो गया अपना 35 का 90 का 35%। तो दोस्तों ये हो गया अपना 31.5। दोस्तों अपना क्रम मूल्य नया क्रम मूल्य कितना है 90, 90 के ऊपर कितने का लाभ चाहिए 35, तो 90 का 35% कितना होता है दोस्तों 31.5। दोस्तों 90 का 35% कितना होता है 90 का 35% कितना होता है 31.5। तो दोस्तों पहले क्रम मूल्य कितना था 90, लाभ कितना है 31.5, दोस्तों ये कितना होगा 121.5। तो दोस्तों नया अपना विक्रम मूल्य कितना होगा 121.5 121.5। अब दोस्तों अगले क्या कहा कि 105 रुपए अधिक में बेचा होता, तो दोस्तों 105 क्या केवल कर रखा है विक्रम मूल्य का अंतर। दोस्तों यहाँ विक्रम मूल्य कितना 120, दोस्तों यहाँ विक्रम मूल्य कितना 121.5, दोस्तों कितने का अंतर है 1.5, दोस्तों कितने का अंतर है 1.5, या फिर दोस्तों कितने अधिक में बेच रहा है यहाँ 1.5 अधिक में। अब दोस्तों इस 1.5 का मान कितना गिवन कर रखा है 105,
दोस्तों ये मान कितना गिवन कर रखा है, ये गिवन कर रखा है दोस्तों। दोस्तों 101.5 या फिर यहां से ये इरेज करता हूं मैं, 1.5 का मान कितना गिवन कर रखा है 105, तो 15 7 105 हो गया। तो दोस्तों ये कितने मल्टीपल के ऊपर जाएगा 70। या फिर दोस्तों क्या करना होता है कि 1.5 यूनिट का मान कितना हो गया दोस्तों 105, एक यूनिट का मान कितना होगा 105 को डिवाइड करता हूं मैं 1.5 से, तो दोस्तों ये 10 ये 15 7, तो कितना मल्टीपल आया दोस्तों 70 मल्टीपल। तो दोस्तों अपने पास में क्या हुआ, एक मल्टीपल मिला, कितना आया दोस्तों 70। दोस्तों ये मल्टीपल कितना आया 70। अब दोस्तों हर एक संख्या एक मल्टीपल मिला, एक मल्टीपल मिला, तो हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है 70 मल्टीपल के ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से वो ही 4 क्वेश्चन, या तो पहले का क्रम मूल्य या फिर पहले का विक्रम मूल्य। दोस्तों पहले का क्रम मूल्य ज्ञात करना हो तो यहाँ 70 से मल्टीप्लाई, पहले का विक्रम मूल्य ज्ञात करना हो तो यहाँ 70 से मल्टीप्लाई, नया क्रम मूल्य ज्ञात करना हो तो ये 70 से, और नया विक्रम मूल्य ज्ञात करना हो तो यहाँ 70 से मल्टीप्लाई। तो लेकिन दोस्तों यहाँ में इसका क्रम मूल्य पूछे, तो ये संख्या भी 100 भी कितने मल्टीपल के ऊपर है दोस्तों 70 के ऊपर है, तो क्रम मूल्य कितना होगा दोस्तों 7000 रुपए। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 7000 रुपए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की टाइप। दोस्तों इस टाइप से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोगों को अपने संस्कार क्लास का जो ग्रुप बना हुआ है वहां मिलेंगे। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।